बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सखरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना ला मुनकलिबून। It's finished? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं सफ़र की और सवारी की दुआ आपसे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले आपने जो क्लिप देखा वो सिर्फ़ इसलिए था कि हमें अपने बच्चों को कैसे आदत डालनी चाहिए। यकीन रखें बच्चों को कभी भी हम ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ें नहीं सिखा सकते और ना ही हम सिर्फ़ उन्हें रटी रटाई आयात को पढ़ा कर कह सकते हैं इसको इस टाइम पढ़ना है या इस टाइम पढ़ना है। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो इनकी ज़रूरत भी नहीं होती। आपको करना क्या है कि सिर्फ़ अपने घर में माहौल वो देना है या ख़ुद अपने बच्चों के सामने वो चीज़ें करते रहना है चाहे उन्हें कहे बगैर। जब आपको ज़रूरत महसूस हो चलते फिरते आप उन्हें रिमाइंडर दे सकते हैं, आप उन्हें ये बता सकते हैं कि अभी ये टाइम है, ये करना है, ऐसे करना है। या जब आप खुद ही उनके सामने करेंगे तो बच्चे वही फॉलो करते हैं। बच्चे बताने से या सुनने से अमल नहीं करते। बच्चे जो उनके सामने एक्शंस करते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऐसे ही अपने बेटे के साथ भी मैं यही चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ। छोटी छोटी बातें उसे बताते रहते हैं हम, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। अभी वो सिर्फ 3-3.5 साल का है तो बहुत ज़्यादा ठीक से भी बात तो नहीं करता, लेकिन जो मुझे समझ आती है बातें, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है उसको छोटी सी चीज़ें बताते हैं। अज़ान हुई है तो आवाज़ बंद करनी है, वेट करना है आपने। इवन नमाज़ पढ़ने का भी पता है क्योंकि उसके सामने पढ़ते हैं, उसको लेकर जाते हैं। तो ही इज़ हैबिचुअल, ही इज़ गेटिंग हैबिचुअल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसी तरह से जब हम बाहर जाते हैं तो पहले तो आउज़ुबिल्ला बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं और वो पढ़ता है खुद ही, उसे पता है जब वो बैठना है तो पढ़ता है। तो ये दुआएं उसे भी बाय हार्ट तो नहीं आती, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ ऊंची आवाज़ में उसके साथ और उसको पीछे रिपीट करवाती हूँ ताकि एटलीस्ट उसे ये कॉन्सेप्ट मिले कि इस मौका पे हमने अल्लाह ताला को पुकारना है, उससे दुआ मांगनी है, उससे मदद मांगनी है, ये पढ़ना है। तो थोड़ा बड़ा होते होते तो वो इंशाल्लाह फिर लर्न भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन इस एज में सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि उन्हें वो माहौल मिले, उन्हें उन चीज़ों का पता हो कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब आते हैं इस दुआ पे। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, पाक है अल्लाह ताला की ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर कर देना कि हमारे काबू में कर दिया, हमारी कुदरत में दे दिया। बेशक हम उसकी कुदरत के बग़ैर उस पर काबू पाने वाले नहीं हैं, कि अल्लाह ताला ने ही इन चीज़ों को हमारे ताबे किया है कि हम इस गाड़ी में, इस सवारी पर बैठकर कहीं आते जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की शान है। एक और बात मैं यहाँ आपको बताती चलूँ दुआओं को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सफ़र की दुआ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या है, या जब हम किसी को बताएंगे तो यही बताएंगे कि अब हमने दुआ पढ़ ली तो अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, कोई भी इस तरह का वाक़या नहीं होगा। और अगर कुछ इस तरह का हो जाता है तो हम फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि हमने तो दुआ पढ़ ली थी, तो फिर दुआ पढ़ने के बाद भी ऐसा हो गया। तो देखिए दुआओं का मतलब और तर्जुमा समझना, मफ़हूम समझना बहुत ज़रूरी है। दुआएं पढ़ लेना ज़रूरी नहीं कि दुआ पढ़ ली तो वो इसलिए नहीं कि आपका एक्सीडेंट ना हो। उस दुआ का मतलब जानिए कि अल्लाह ताला की शान उसमें बताई जा रही है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी कुदरत के बग़ैर हमारे ताबे नहीं हो सकती थी। और बहरहाल हमें अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है और वही हमारी आखिरी मंजिल है। अब दुआ तो ये है कि इस चीज़ को उसने हमारे ताबे कर दिया और हमारी कुदरत में दे दिया। अल्लाह ताला हमें हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा और हमें आखिर अपनी मंजिल पर ही जाना है।
تو اس کے تو 2 معنی نکل سکتے ہیں کہ ایک خیر و عافیت سے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ہماری آخری منزل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو ہم نے آخر اس کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے یہ دعاؤں کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔